श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 चैप्टर 4 श्री नारद का प्रकाश्य। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले अध्याय में आप लोगों ने जाना कि समस्त अवतारों के स्तोत्र श्री कृष्ण ही हैं। जितने भी भगवान ने अवतार लिए हैं उनके स्तोत्र, उनके मुख्य कारण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम बताएंगे श्री नारद जी के प्रकाश्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 4 श्री नारद जी का प्रकाश्य। सूत गोस्वामी जी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा व्योवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी जी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। सूत गोस्वामी जी को बधाई दी शौनक मुनि जी ने, और उन्होंने कहा, है सूत गोस्वामी जी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं या सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी जी ने सुनाई थी। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया, महामुनि कृष्णदेव पायन व्यास जी ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। उनका पुत्र व्यासदेव जी का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मावादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मावाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। जब शील व्यासदेव जी अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नगर स्नान करती तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए, लेकिन जब यद्यपि व्यासदेव स्वयं नगर न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा तब उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। सूत गोस्वामी जी ने बताया कि एक बार व्यासदेव जी शुकदेव गोस्वामी जी के पीछे पीछे जा रहे थे, तो रास्ते में लड़कियां नहा रही थी, तो उन्होंने उनको देखकर अपने शरीर ढक लिए, जबकि व्यासदेव जी नंगे नहीं थे। लेकिन जब उनका पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी वहां से निकले तब उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि वह नग्न भी थे। तो मुनि ने उनसे पूछा इसके बारे में, तो लड़कियों ने बताया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। कुरु तथा जंगल के प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वह व्यासदेव पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें किससे कैसे पहचाना। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फल स्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार का वाचन संभव हो सका। शुकदेव गोस्वामी जी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय गाय दुही जा सकती थी। वह उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपा उनके विषय में हमें बताएं। वह एक महान सम्राट थे और उसके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वह इतने वरेण्य थे कि उसने पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ा रखी थी। तो फिर वह सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। वह इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वह तरुण तथा शक्तिशाली थे
और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था, तो फिर वह अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वह दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वह किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। लेकिन राजा परीक्षित समस्त संसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने इस मर्यादा शरीर को क्यों त्यागना चाह रहे थे, जो दूसरों के लिए आशा तुल्य था। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे पूछा है। तो सूत गोस्वामी जी शौनक मुनि के सवालों का उत्तर देते हैं और कहते हैं, जिस समय द्वापर युग का त्रेता में अति व्यापन हो रहा था, जब द्वापर युग को त्रेता से पहले त्रेता में बदल दिया जा रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से प्राशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव जी ने जन्म लिया। एक बार सूर्य उदय होते ही उन्होंने सरस्वती के जल में प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वह एकांत में बैठ गए। सरस्वती नदी हिमालय के बदरीक आश्रम के क्षेत्र में बहती है। पहले बहती थी, अब विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी बदरीक आश्रम मतलब कि बद्रीनाथ धाम में व्यासदेव जी वहाँ रुके थे। वहाँ उस स्थान का नाम शम्याप्रास था। महर्षि व्यास देव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रारंभ से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वह यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वह सच गुण के अभाव के कारण धीर होंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कल्याण के लिए विचार किया। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि जब वह ध्यान में बैठे थे सुखदेव गोस्वामी जी सरस्वती नदी के किनारे, तो उन्होंने भविष्य के बारे में देखा। क्योंकि महान ऋषि सब कुछ देख सकते थे, उनके पास दिव्य दृष्टि होती थी। उन्होंने देखा कि आने वाले युग में कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा और लोगों की आयु बहुत कम हो जाएगी और वह सच बोलने वाले भी नहीं होंगे। तो उन्होंने लोगों के कल्याण पर विचार किया। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वह साधन है जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अंत इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वह लोगों के बीच फैल सके। जब जी ने देखा कि वेद इन सारे मनुष्यों के संशय दूर कर सकता है, लेकिन यह पढ़ने में कठिन है, इनका अध्ययन करने में सालों लग जाते हैं, तो उन्होंने इसके 4 भेद कर दिए। आपको पता है कि 4 वेद कौन कौन से हैं? अगर आपको पता है तो वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आगे इन वेदों के नामों के बारे में भी बताएंगे। उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए। पहला था शृंगवेद, दूसरा था यजुर्वेद, तीसरा था सामवेद, चौथा था अथर्ववेद। तो इस प्रकार उन्होंने वेदों के 4 भाग इसीलिए किए ताकि लोगों को आसानी से इसके बारे में समझ आ सके। और उन्होंने अलग अलग ऋषियों को इनका अलग अलग मनुओं को इनका भार सौंप दिया। इस प्रकार व्यासदेव जी ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा देवज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी ने सोचा कि स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए यह ग्रंथ समझ पाना, यह वेद समझ पाना कठिन होगा। तो उन्होंने एक महाभारत भी लिखा जिसमें भगवत गीता है, जो सारे वेदों का सार है। भगवत गीता
भगवत गीता से आप सब कुछ सीख सकते हैं कि जीवन हमें किस प्रकार जीना चाहिए। अगर आपने भगवत गीता की हमारी सीरीज़ नहीं देखी है तो गीता का सार नामक हमारी यह प्लेलिस्ट मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप वो सारी भगवत गीता भी समझ सकते हैं और जान सकते हैं। उन्होंने यह दिया, उसके बाद वह सारे समग्र कल्याण कार्यों में लग गए तो भी उनका मन नहीं भरा। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह धर्म के स्वार्थ के ज्ञाता और मन ही मन कहा उन्होंने, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य लोगों को धर्म के मार्ग पर अवलोकन करा जा सके। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी मैं अभी अपने आप को इनको पूर्ण नहीं समझ रहा। तो उन्होंने कहा, हो सकता है मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अचूक भगवान दोनों को प्रिय हो। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण देवपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। जब आपको पहले चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि सरस्वती नदी के किनारे व्यासदेव जी आत्म मंथन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उस समय नारद मुनि जी वहाँ पधारे। तो व्यासदेव जी ने उनका सम्मान पूर्वक उनको बुलाया और उन्हें आसन देकर बैठाया और उनकी पूजा की। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के चतुर्थ अध्याय श्री नारद जी का प्रकाश का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।